हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और मेरे साथ देखिए कौन है। ये ब्लैक कलर, ये ग्रे कलर, यानी जीवन में सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, ग्रे भी होता है। वो क्या? क्योंकि आजकल देखिए जब हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो इस क्रिकेट में क्या कुछ हो रहा है, अलग अलग शेड्स, अलग अलग कलर्स देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारी रिटायरमेंट्स, लगातार हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। और पुराने जो खिलाड़ी हैं वो भी अब बोलना शुरू हो गए हैं। और पहले दबी आवाज़ों में कुछ चीज़ें सुनने को मिलती थी, लेकिन अब खुलकर बोलते हैं। अपने अपने यूट्यूब चैनल्स पर बोलते हैं, अपने इंटरव्यूज़ जो वो देते हैं उस पर बोलते हैं। अब ताज़ा उदाहरण किसका है? ताज़ा एग्जाम्पल है पूर्व क्रिकेटर, तेज़ गेंदबाज इरफान पठान का। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और कहा कि शुभमन गिल जो है उसका उनका एरा शुरू होने वाला है। यानी अभी वाइस कैप्टन बनाए गए हैं वो किसके? अभी एशिया कप शुरू होने जा रहा है, उसके वाइस कैप्टन बनाए गए हैं। और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ खेल के आए हैं, शानदार तरीके से हमारे खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया, वहाँ पर वो कैप्टन थे। तो उन्होंने ये कह दिया, कहीं ना कहीं ये बात उन्होंने पहले भी कही थी कि ऑल फॉर्मेट कैप्टन होने चाहिए शुभमन गिल। इस पर वो मोहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी कहना बहुत जल्दबाजी है मेरे लिए तो पंकज भाई। इरफान ने भले ही कह दिया, और इरफान की बात लोग बहुत ध्यान से इसलिए सुनते हैं कि वो बहुत बेबाक तरीके से अपनी बात कहते हैं, यानी बिना किसी दबाव के, बिना किसी गुरेज के। और इसीलिए वो ब्रॉडकास्टिंग जो नाम सीधी बात है, नाम सीधी बात है। ब्रॉडकास्टिंग अगर आप देखें तो एक बार उनको हटा भी दिया गया कमेंट्री पैनल से, सिर्फ इस वजह से कि बहुत बेबाक तरीके से उन्होंने रोहित शर्मा और विराट के बारे में कमेंट्स किए थे। तो देखिए उनकी बात में दम है, लेकिन बहुत जल्दबाजी है। मुझे जो लग रहा है कि एक सीरीज के बिना पे इंग्लैंड में आपने देखा कि उन्होंने बैट और कप्तानी में बहुत नहीं, अच्छा उन्होंने खुल प्रदर्शन के किया। कह दिया, आपने कहा था ऐसा हो सकता है। हाँ, नहीं ऐसा देखिए होएगा तो, क्योंकि अगर आप किसी एक खास खिलाड़ी को प्रमोट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी ओडीआई के वाइस कैप्टन है, आपके रेड बॉल के कैप्टन नहीं, है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ एतराज क्या है भाई? वो अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटी उन्होंने दिखाई, आईपीएल में दिखाई, इंग्लैंड में दिखा दी, तो और क्या चाहिए आप? नहीं, ऐतराज नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज के दौर में जिस तरह की क्रिकेट हो रही है पंकज भाई, आपको भी पता, अगर 365 दिन आप शो करते हैं हमारे क्रिकेट का, तो 365 दिन क्रिकेट आपको खेलनी पड़ेगी। देखिए, जो इशारा राजीव कर रहे हैं वो मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, फिर तफसील से समझाएंगे राजीव मिश्रा आपको। यानी आजकल बहुत क्रिकेट हो गई है, इतनी ज्यादा क्रिकेट हो गई क्योंकि तेज गेंदबाज इंजरीज बहुत हो रही हैं, क्योंकि हर रोज क्रिकेट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तीनों फॉर्मेट इतने लोकप्रिय हो गए हैं, लीग्स इतनी सारी हैं, उसमें भी खिलाड़ी खेलते हैं, तो कुछ छूटता नहीं है। तो ऐसे में जो एक आदमी के ऊपर अगर जिम्मेदारी होगी, एक प्लेयर के ऊपर होगी, तो अतिरिक्त भार उसकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। यही कहना चाह रहे हैं राजीव? बिल्कुल, ये सही बात है। देखिए, तीन कैंप अगर आप कैप्टन है, और इससे पहले अगर आप देखें ना, वर्ल्ड वाइड जितनी भी कंट्रीज हैं, सबके पास अपने अपने फॉर्मेट के लिए अलग अलग कैप्टन है। मिसाल के तौर पे इंग्लैंड से लौट के आए हैं, इंग्लैंड का जिक्र हो रहा है बार बार कि इंग्लैंड में बहुत अच्छा किया शुभमन गिल ने, इसलिए आप उनको जो है तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बना दें। लेकिन आप ये देखिए ना कि वहाँ पे जो क्रिकेट वो खेल के आए, वहाँ क्या कुछ कल्चर चल रहा है। क्योंकि इंग्लैंड में जो कुछ होता है आमतौर पर सब लोग अपनाने लगते हैं। अरे वहाँ आप याद कीजिए, जब सबसे पहले इनिशियली T20 शुरू हुआ इंग्लैंड में, पूरे वर्ल्ड वाइड फैल गया। अब 100 शुरू हो गया इन दिनों। ठीक उसी तरह से 3 फॉर्मेट 3 कैप्टन, अलग अलग कोचेस भी होते हैं इंग्लैंड में। तो कि अगर आप T20 खेल रहे हैं उसका अलग कोच है, और आपका टेस्ट क्रिकेट का अलग कोच है। लेकिन क्या हमारी कल्चर, हमारा जो हमारी संस्कृति है, क्या अडॉप्ट कर पाता है? हमारे घर में तो ये कहते हैं ना, एक मुखिया होता है और एक मुखिया ही घर चलाता है पूरा, आप कितने भी लोग हों। क्या हमारा जो इरफान ने बात कही, मे भी एक ये बेस हो कि उनका ये कहना था कि नहीं, हम एक कैप्टन है और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से तीनों फॉर्मेट में टीमें चला सकता है। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि इतनी क्रिकेट होती है, आपको कम से कम फटाफट क्रिकेट, यानी कि वाइट बॉल क्रिकेट में T20 स्पेशली आपको अलग करना पड़ेगा। उसका कोच भी अलग होना चाहिए, कैप्टन भी अलग होना चाहिए, बहुत अलग। तो क्या इशारा कर रहे हैं? कुछ फेवरेटिज्म आपको ज्यादा लग रहा है, मतलब ऐसा कह लें? देखिए, अभी तो कहते हैं ना, हम तो चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। हमारा तो मतलब एक ये रहा है, जिसने रन बना दिया उसके बल्ले बल्ले, बाकी जिसने 2 मैच में रन नहीं बनाया उसके बारे में हम सीधे कहते हैं बेकार प्लेयर है, उसको बाहर कर दिया है। पर एक्चुअली होता नहीं ऐसा। आप एक सीरीज से किसी को अच्छा नहीं कह सकते और एक सीरीज से कोई खराब नहीं होता। तो शुभमन गिल बहुत अच्छा खेला है, नो डाउट। मैं तो कवर कर रहा था, मैंने वन ऑफ द बेस्ट किसी भी कैप्टन को इस तरह की बैटिंग करते देखा 20-22 सालों में। वो अलग मुद्दा है। मुद्दा यहाँ कप्तानी का है कि आप एक ऐसे 25 साल के युवा खिलाड़ी को तीनों फॉर्मेट का बोझ आप उसके कंधे पे डालना चाहते हैं। क्या पता उसकी बैटिंग इफेक्ट कर जाए। हमने पीछे इतिहास में, हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस देखे हैं जहां जब कप्तानी का भार आता है तो बल्लेबाजी खराब हो जाती है। ऐसा हुआ है? सचिन तेंदुलकर, और यहाँ तो 3-3 फॉर्मेट की कप्तानी करनी है। मैं आपको बताऊं, जब 23 साल के सचिन थे, उनको जब कप्तान बनाया गया पंकज भाई, तो वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाए, क्योंकि एक तो टीम में इतने ढेर सारे सीनियर्स थे। चलिए, इस टीम में तो सीनियर्स को साफ कर दिया उनके कोच ने लेकिन जो
सचिन कप्तान बने तो उसमें अजहरुद्दीन भी थे और तमाम दिग्गज क्रिकेटर्स थे, और उस बोझ के तले और उस टीम को ना चला पाने की वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा था, और उनका ये साफ कहना था कि उनकी बैटिंग पे असर हो रहा है, इसलिए वो कप्तानी छोड़ रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया आपका सवाल था कि आपकी बैटिंग पे इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि आपका मेन काम तो बैटिंग है। आप टीम के लिए रन बनाएंगे तो कप्तानी अपने आप अच्छी होगी, और इंग्लैंड में यही हुआ। लोग ये भूल जा रहे हैं कि शुभमन गिल ने कप्तानी बहुत अच्छी की, दरअसल उन्होंने बैटिंग में इतने रन बनाए पंकज भाई को कप्तान ऑटोमेटिक बहुत निखर कर सामने आ गया। बिल्कुल। और देखिए इरफान पठान ने बहुत सारी बातें कही हैं, जैसे उन्होंने कहा कि कहते हैं ना कि विदेशों में क्या होता है, एक छोटा बच्चा पैदा होती वो पानी में स्विमिंग पूल में डाल देते हैं, कि यानी आप अगर समंदर में डाल देंगे तो तैरना तो सीख ही जाएगा। तो ये बात भी उन्होंने कही कि भाई लीडरशिप उनको दी जाए, तीनों फॉर्मेट की दी जाए। ऐसा उनको लग भी रहा है कि शुभमन गिल के साथ वो उनका एरा शुरू हो गया है, उनके साथ इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो आगे बढ़ रहा है, और तीनों फॉर्मेट में कप्तानी मिलेगी तो उनकी बल्लेबाजी भी निखरेगी, लीडरशिप क्वालिटी निखरेगी, इस तरफ भी इशारा किया उन्होंने। देखिए अब ये खाली हम कहते हैं स्पेकुलेशंस आप कर सकते हैं कि यार एक सीरीज में उन्होंने कप्तानी मिली और बल्लेबाजी अच्छी कर दी, जरूरी नहीं है कि हर सीरीज में वो करें। बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसा आपने भी जिक्र किया कि इंडियन क्रिकेट में तमाम ऐसे कैप्टन हैं जो कैप्टन बने लेकिन परफॉर्मेंस नहीं कर पाए और उनको कप्तानी अंत में छोड़नी पड़ी। बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं बॉर्न लीडर्स होते हैं, जैसे कि MS धोनी थे। जब उनको कैप्टन बनाया गया उनकी बैटिंग पे असर जरूर आया, उन्होंने अपने आप को चेंज किया, बट वो टीम पे उनका इतना बड़ा इम्पैक्ट था कि वो पता नहीं चला कि उनकी बैटिंग में इतना ज़्यादा डिप आया। आप कभी भी उनका आंकड़े देखिएगा पंकज भाई, बिफोर कप्तान और आफ्टर कैप्टन बहुत बड़ा फर्क है उनकी बैटिंग में, जो बहुत कम लोग बात करते हैं। जब आए थे इनिशियली धूम धड़ाका, मुझे याद है 3 मैचेस से मैंने कवर किए जिसमें उन्होंने 150 प्लस रन मारे, और वो महेंद्र सिंह धोनी का ऑरा अलग था। कैप्टन बनते उन्होंने अपने आप को शेल में डाल लिया और टीम को आगे कर दिया कि टीम जाके परफॉर्म करे। अब देखिए, मैं चूंकि आप बेबाकी से अपनी बात करते हैं तो इसलिए आपसे एक थोड़ा टफ सवाल पूछ रहा हूँ। मेरी आदत है कि आजकल मैं थोड़े टफ सवाल आपकी तरफ फेंकता हूँ। तो सवाल ये है कि इरफान पठान अब जो अपना YouTube चैनल चला रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको एक तरह का पनिशमेंट मिला है, ऐसा मानते हैं, समझते हैं? और यदि मिला है तो अब कहीं ना कहीं वो बहुत सॉफ्ट स्टैंड नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है वो बहुत योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है। तो ये क्या योजना हुई? इतने सारे खिलाड़ी रिटायरमेंट ले रहे हैं और कुछ तो सिर्फ लिख देने से सोशल मीडिया पर रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो ये योजना किस तरह की योजना आई? और इसीलिए उन्हें लगता है कि अभी टेस्ट कप्तानी मिली, वाइस कैप्टन बनाए गए और फटाफट क्रिकेट के कप्तान बना दिए जाएंगे, उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे तो बहुत जल्दबाजी लग रही है हर चीज में। पता नहीं, इरफान भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। नहीं तो ये सॉफ्ट स्टैंड, इरफान भाई में भी हम लोग की बात और हमारी चैट सुन भी रहे हो, तो मैं इरफान भाई से ही कहना चाहूंगा कि मतलब आप इतने कूल अंदाज में गेंदबाजी करते थे और सोच समझ के गेंदबाजी करते थे। तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है थोड़ा ही जो थिंक टैंक है इरफान को, उसको थोड़ा देखना चाहिए। बहुत जल्दबाजी मुझे अभी भी लग रहा है। देखिए, अगर सूर्य कुमार यादव एशिया कप जीत जाते हैं तो आप उनको हटा नहीं सकते 2026 वर्ल्ड कप में कप्तानी करने से। तो अभी तभी मैं कह रहा हूँ T20 अभी कम से कम 6 महीने आप सूर्य कुमार कप्तानी करेंगे। ODI को अभी से स्पेकुलेशन शुरू हो गई कि रोहित शर्मा ही लीड करेंगे आगे। तो देखिए 2027 तक अगर इतनी ज्यादा चर्चा है तो कम से कम अभी शुभमन गिल को तीनों फॉर्मेट का चलिए, अच्छा कि आपने रोहित शर्मा का खुद नाम ले दिया। उनकी कप्तानी खतरे में आ रही है? ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं है अभी तक, तो ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए BCCI की तरफ से ऐसा कुछ भी अभी नहीं है। तभी मैं कह रहा हूँ कि तीनों फॉर्मेट कैप्टन बनने के लिए अभी वेट करना पड़ेगा शुभमन गिल को। कम से कम 2027 तक तो आप मान लीजिए। 26 में तो चलिए, अगर T20 में सूर्य कुमार यादव T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी से हटाए जा सकते हैं क्योंकि एज फैक्टर भी है। और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप आपका वनडे शुरू हो जाएगी तैयारी। तो मुझे लग रहा है अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कम से कम 1 साल तो मान के चलिए। और मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ, देखिए बड़ा सवाल एक ये भी है कि जो बोर्ड है उसमें बहुत सारे खिलाड़ी भी होते हैं, पूर्व टेस्ट क्रिकेटर्स, पूर्व वनडे खेलने वाले और तमाम खिलाड़ी भी रहते हैं उस बोर्ड में। तो ये जो इरफान पठान बात कर रहे हैं, अब ये रायशुमारी जो है इस तरीके से भी सुन के पूर्व खिलाड़ियों के उनके व्यक्तिगत पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्योंकि ये आपने बताया कि इरफान पठान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अब बहुत जल्दबाजी है, मतलब आपको ऐसा लगता है? ऐसा अभी नहीं होने जा रहा, लेकिन क्या ये जो राय खिलाड़ी अपनी व्यक्त कर रहे हैं इसको भी कहीं ना कहीं लिया जाता है सीरियसली? देखिए अब पंकज भाई, जैसे आप लोग पॉलिटिकल खबरों में एज्यूम कर लेते हैं और वो चीजें होती हैं बाद में, तो क्योंकि वो आपका एक्सपीरियंस है, ठीक उसी तरह इरफान पठान का अपना एक्सपीरियंस है, एक एज्यूम करने का तरीका है। मे बी वो लीडरशिप क्वालिटी जैसे वो देख रहे हैं हम सब ना देख पा रहे हो, बट लीडरशिप क्वालिटी है, हम सब भी मान रहे हैं कि लीडरशिप क्वालिटी है शुभमन गिल में। लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है कि तीनों फॉर्मेट के बारे में बात करना, एक तो अभी कोई तुक नहीं। लीडरशिप क्वालिटी आपने IPL देखा और आपने इंग्लैंड टेस्ट सीरीज देखी, बहुत अच्छी कप्तानी करी है।
तो आपको लगता है इतना काफी है? 2 सीरीज, एक लीग नहीं, हो मैं गई अभी भी थोड़ा और देखना एक, चाहूंगा कम से हाँ, कम यही international मेरा cricket सवाल में, है हाँ, अभी कि भी हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट में तो एक्सपोजर एक ही मिला, एक मिला अभी। और वहां 2 हारे भी हैं और अभी 2 जीते भी हैं। पंकज भी टेस्ट क्या होता है जब आप इंडिया में खेलेंगे ना, जब आपको 3 स्पिनर्स को हैंडल करना पड़ेगा। टेस्ट क्रिकेट में बता रहा हूँ ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये धोनी ने भी एक्सेप्ट किया, विराट ने भी एक्सेप्ट किया और रोहित शर्मा ने भी, कि इंडिया में कप्तानी करना बहुत टफ है, क्योंकि आप सिर्फ 3 या 4 स्पिनर खिलाते हैं, आप उनको कैसे रिवॉल्व करते हैं, और अपनी पिचेस पे तो तो अगर मैं इंडिया में खेलने के हिसाब से देखूं अभी तो आ रही मैं है जानना टेस्ट चाह रहा सीरीज, हूं, हाँ, टेस्ट तो सीरीज आ अगर रही है, इंडिया में खेलने के लिहाज से देखूं तो अब तक का आपकी नजरों में भारतीय कप्तान ऐसा कौन सा रहा है जो आपकी नजर में सर्वश्रेष्ठ है? नहीं, अलग इंडिया में पूछेंगे तो जो स्पिनर हैंडल करता है वो बेस्ट कैप्टन होता है हमेशा। तो कौन है? मेरे लिए तो अभी भी एम एस धोनी, उन्होंने बहुत अच्छी उससे थोड़ा पीछे भी चले जाइए। थोड़ा पीछे तो फिर सौरव गांगुली थे, उनके पास 2 ऐसे स्पिनर थे, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। 400 रन बनाई और बॉल एक इधर फेंकनी है, उसके बाद इधर देनी है हरभजन और अनिल कुंबले को, बाकी टीमें वो साफ कर देते थे अपने आप। तो कुछ मतलब कुछ उसमें कप्तानी के लिए था ही नहीं। कप्तानी का दौर असली शुरू हुआ जब थोड़ा सा आपका कहते हैं ना, अश्विन के आने के बाद भले ही थोड़ा अश्विन और जडेजा जब आए, फिर धोनी उनको मिले, बाद में फिर विराट जब आए, तो विराट के आते आते तक तो आप देखिए अश्विन का भी ढलान शुरू हो गया था। फिर जिस तरह की गेंदबाजी जडेजा कर रहे थे, तो इंडियन विकेट्स पे बहुत ज्यादा टेस्ट तब होता है जब आपके स्पिनर बहुत ज्यादा खेल रहे हो। तो अभी तो सिर्फ आपके पास 2-3 स्पिनर खिला रहे हैं। एक टाइम था 4-4 स्पिनर खेलते, तो उनको आप किस तरह रोटेट करते हैं, ये बड़ा तो चलिए, अब अगर हम आईपीएल लीग की बात करते हैं तो आईपीएल में 2020 फॉर्मेट होता है, उसमें लीडरशिप दिखा दी उन्होंने। टेस्ट सीरीज का वो दिखा के आए हैं, अभी सीरीज बराबर करके लाना इंग्लैंड से बड़ी बात होती है। अब एक चुनौती रह गई है, वो है 50-50 वाली, फटाफट क्रिकेट की। तो वो अभी हाल फिलहाल में मिलने नहीं वाली। आप कह रहे हैं रोहित शर्मा अभी डटे रहेंगे, वो वहां कोई खतरा नहीं है किसी तरह। मुझे लग रहा है एक अच्छा चांस था उनके पास डोमेस्टिक क्रिकेट में उतर कर, हालांकि बीमार थे वो, अभी दिलीप ट्रॉफी चल रही है, वेस्ट जोन की, उनको कैप्टन बनाया गया था। सेलेक्टर्स ये देखना चाहते थे कि इंडियन जो कंडीशंस है वहाँ आप कैसे कप्तानी करते हैं। बहरहाल वो खेले नहीं। एशिया कप के बाद जब वापस आएंगे तो मैं उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी होनी है पंकज भाई, 50 ओवर की क्रिकेट, और फॉर श्योर है कि वो कैप्टन बनाए जाएंगे अपनी स्टेट टीम के या अपनी जोन टीम के। और वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि शुभमन गिल कैसे हैंडल करते हैं अपनी जोन की टीम को और अपनी स्टेट टीम को, जब आप इंडियन कंडीशंस में खेलते हैं। और 50 ओवर क्रिकेट जो पंकज भाई ने कहा, और ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि 50 ओवर की क्रिकेट की स्ट्रैटेजी अलग है, T20 की अलग है और टेस्ट मैच की अलग है। तीनों की कप्तानी के लिए आपको चाचा चौधरी वाला दिमाग चाहिए बेसिकली। आप साबू की तरह नहीं काम कर सकते हैं कि जाके साबू की तरह सोचेंगे। साबू को चाचा चौधरी चाहिए होते, चाचा चौधरी चाहिए होते, तो आपको चाचा चौधरी की तरह ही सोचना पड़ेगा तीनों फॉर्मेट में। जैसे धोनी थे, वो चाचा चौधरी थे, तीनों फॉर्मेट में उनका अलग अलग दिमाग चलता था, अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग बॉलिंग वेरिएशन चाहिए थी, वो था उनके पास। वो विराट के पास भी नहीं था जी। जो क्लास था महेंद्र सिंह धोनी के पास कप्तानी में, वो मुझे नहीं दिखा किसी के पास। लेकिन देखिए, जो पॉजिटिव चीज़ है, हम पॉजिटिव साइड की बात करते हैं, हम क्रिकेट की बात में भी हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलते हैं और पॉजिटिव बातें भी करते हैं। पॉजिटिव चीज़ ये है कि आपकी तरकश में तीर होने चाहिए, आपके पास असला होना चाहिए। तो बेहतरीन चीज़ ये है कि इस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम, हम अलग अलग फॉर्मेट्स की बात करें, तीनों फॉर्मेट्स की बात करें, तो बेहतरीन दौर से गुजर रही है। एक से एक प्रतिभाशाली टैलेंटेड क्रिकेटर्स हमारे पास हैं और हमारे पास चॉइस बहुत सारी हैं। और उसमें अगर शुभमन गिल का नाम चल रहा है, वो अपनी काबिलियत से बता भी रहे हैं कि वो बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बल्लेबाज हैं, और वो टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने बताया, लीडरशिप क्वालिटी उनमें है, वो उन्होंने इंग्लैंड में दिखाई, आईपीएल में दिखाई। तो ये एक अच्छी चीज़ है, यानी एक अच्छा खिलाड़ी अगर इस तरह से आगे बढ़ रहा है। लेकिन मेरा पंकज भाई आपसे सवाल है कि अगर शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बन रहे हैं, तो तीनों फॉर्मेट का वाइस कैप्टन भी एक होना चाहिए। अब आप किसको देख रहे हैं तो वाइस कैप्टन, क्योंकि भाई कप्तान अगर आप नहीं, मैं आपकी पहली बात से इत्तेफाक रखता हूं राजीव, जो आपने पहले भी हमेशा ये बात कही है कि 3 फॉर्मेट्स जो हैं, बिकॉज आजकल इतना क्रिकेट हो गया है, इतना ज्यादा क्रिकेट हो गया है, तो आप बहुत अतिरिक्त बर्डन डालते हैं। क्योंकि प्राइम चीज क्या है शुभमन गिल की, वो है उनकी बैटिंग। यानी उस तरह के बल्लेबाज जो हैं, तो उस पे प्रभाव ना पड़े, क्योंकि दबाव में आएंगे, जाहिर बात है 3-3 फॉर्मेट्स में अगर कप्तानी करेंगे, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान होने चाहिए। जैसे सूर्य कुमार यादव एशिया कप में वो पूरा चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर वो जीते हैं एशिया कप तो वो 2026 बिल्कुल, और रोहित शर्मा अभी पूरे दमखम के साथ है, वो मना नहीं कर रहे, कप्तानी नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है वो सही चीज़ है। वाइस कैप्टन वाले बता दिया। अच्छा, 2 चॉइस दे देता हूँ मैं आपको, तीनों फॉर्मेट का वाइस कैप्टन किसको, यशस्वी जायसवाल या ऋषभ पंत। क्योंकि आप तो पहले ये देखोगे कि तीनों फॉर्मेट खेलेंगे नहीं होती, ये दोनों खेलेंगे तीनों फॉर्मेट।
देन तो फिर कौन आपको? तो मुझे तो ऋषभ पंत लगता है। अच्छा, देखिए चलिए, ऋषभ वो पंत। थोड़ा वो पहाड़ी कनेक्शन भी आ जाता है उसमें। तो अभी क्रिकेट की बात में फिलहाल इतना ही। हम अपने दर्शकों से फिर ये कहेंगे, दोहरा रहे हैं हम, कि अगर आपको लगता है कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है या किसी खिलाड़ी के बारे में हमें बात नहीं, करनी दीपक चाहिए। जी, दर्शक क्या लिख सकते हैं नीचे कि तीनों फॉर्मेट बनाना चाहिए नहीं हाँ, बनाना ये भी, ये जो और सवाल हम लोग इन्होंने उनका मुझसे कल जो पूछा पोल है होगा हम लोग कल कि बताएंगे जैसे सुबह। कप्तान एक हो तीनों फॉर्मेट्स का, यानी टेस्ट क्रिकेट का, 2020 का, फटाफट क्रिकेट यानी 50 ओवरों के मैच का, तो क्या वाइस कैप्टन भी एक ही होना हाँ, चाहिए? ये मजेदार है। ये सवाल है हमारा आपसे, जवाब दीजिएगा। हम आपका नाम लेकर वो जरूर कहेंगे। फिलहाल हम आपसे इजाजत ले रहे हैं। एक नए विषय पर फिर से क्रिकेट की बात में आपसे बात होगी। तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू सो मच।